गाइज, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हम कर रहे हैं परसेंटेज की प्रीवियस क्वेश्चन के कुछ एमसीक्यू करेंगे। इसमें आरएमसी सैनिक स्कूल के लिए करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आप बढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू बेस्ड प्रीवियस क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू हमारे हुए थे इसमें प्रीवियस ईयर में, वो सब इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बोला हुआ है, व्हाट द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 150% ऑन 140। आपको बताना है क्या वैल्यू होगी 10% ऑफ 150% ऑफ 400 का। परसेंटेज है तो अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। तो 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। अगर परसेंटेज रहेगा तो नीचे 100 आएगा। 150 अपॉन में अगर परसेंटेज आएगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। और इन ऑफ का मतलब क्या होगा, इनटू हो गया। कितना होता है, 400 हो गया। तो यहाँ से 2 से 2 0 कट गए, 3 से 50 से 3 टाइम, 50 से 2 टाइम कट गया, और 2 से ये 2 टाइम कट गया। तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, 3 बचेगा और 2 बचेगा। तो सॉल्यूशन कितना आएगा इसका, 60। तो 60 क्या होगा इसका, 60 तो होगा, 60 नहीं 60, हाँ ऑप्शन नंबर डी देते रखा ना। ऑप्शन नंबर डी से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है 20% ऑफ 225 एंड x इंटू 0.5। यहाँ पर 20% का मतलब कितना होता है, 20 अपॉन में 100, 0% लगे तो 100 लगेंगे। 225 इंटू 0x, x तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 0.5 अगर हटेगा तो 0.5 अपॉन 10 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा नीचे। तो इससे कटेगा तो कितना टाइम कटेगा, 2 टाइम कटेगा। इससे कटेगा तो कितना टाइम कटेगा, 5 टाइम कटेगा। 5 से कितना टाइम कटेगा, 4 टाइम। 2 5 4 जा 20, 2 5 4 जा 50। तो 45 इंटू एक्स अपॉन में 2 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करने पर 90 आ जाएगी। कितनी आएगी, 90। ऑप्शन नंबर ए की तरफ हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है इसमें 5/2 ऑफ नंबर ऑफ 60 द नंबर इज। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को बोल रहा है 5/2 परसेंटेज रहेगा तो क्या लगेगा, नीचे 0 लगेंगे। इन ऑफ नंबर का मतलब है ऑफ नंबर इज 60, ऑफ नंबर ऑफ 60। तो 60 ऑफ नंबर है, तो यहाँ पर कितना करना है इसको, ऑफ नंबर ऑफ 60 देन द नंबर ऑफ इज। ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। एक्चुअली इसमें गलत टाइप होगा, नंबर इज नहीं होगा, इज भी होगा। यहाँ पर एक वर्ड होगा, इज होगा यहाँ पर, और नंबर इज होना चाहिए। तो नंबर इज का मतलब हो गया, यहाँ पे कितना होगा, एक लेट नंबर मान लेंगे। सॉल्यूशन करना, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द नंबर हमने क्या मान लिया, बी एक्स सेलेक्ट कर लेंगे इसको। तो एक्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/2 परसेंटेज देगा तो नीचे 0 लगेंगे। और नंबर का मतलब x इंटू 60। ठीक हो गया। इससे कटेगा तो 20 टाइम कटेगा। तो x अपॉन 40 बराबर कितना आएगा, 60। तो x बराबर कितना आएगा, 40 इंटू 60। तो x बराबर कितना आएगा, 2400। 2400 से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को। 11% ऑफ अ नंबर इज एक्सीडेड बाय 7% ऑफ सेम नंबर 18। मतलब एक्सीड का मतलब होता है उसमें ज्यादा, कितना ज्यादा हो गया, 18% से। तो सॉल्यूशन करना करेंगे 11% ऑफ नंबर, कहेंगे लेट, इसमें भी वही मानेंगे, लेट द नंबर बी एक्स मान लेंगे इसको। 11% आएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 0 लगेगा। इनटू नंबर कितना होगा, एक्स, एक्सीड का मतलब कितना हो गया, 7%। ऑफन सेम बाय 7% x भी लगेगा। ऑफन नंबर बाय कितना होगा, 18। कितना होगा, 18 होगा यहाँ पर। ठीक हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये कितना होगा, 11x अपॉन में 100। यहाँ पे कितना होगा, 7x अपॉन में 100 बराबर कितना होगा यहाँ पर, प्लस 18। सॉल्व कर लेते हैं इसको, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा सॉल्व करने पे, यहाँ पर इसको 11x
11x अपॉन 100 माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ 18। तो 11x माइनस 7x अपॉन में कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। तो 4x पे कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। तो 4 से कितने टाइम कटेगा 25 टाइम कटेगा। तो x अपॉन 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 इंटू 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 इंटू 18 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पे इसको 450 कितने आएगी 450 ऑप्शन में है 4500 सॉरी नहीं 450 ऐसे ऑप्शन नंबर सी बी सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले तरफ को। क्वेश्चन नंबर एक मिनट ये दो स्लाइड एक सेम आ गई हैं एक थर्ड वाली यहाँ पर भी है और थर्ड वाली यहाँ पर भी है ये सेम है ये सेम हो गया हमारे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 50 की तरफ को बढ़ते हैं। और स्टूडेंट इज मल्टीप्लाई और नंबर इज 3/5 इंसिस्ट ऑफ 5/3। अगर उसे गलती से क्या हो जाता है करे मल्टीप्लाई 3/5 की हो जाता है किसकी जगह 5/3 के से तो आपको बताना है परसेंटेज एरर कितना होगा। उसका क्या बताना है परसेंटेज एरर होगा कितना होगा। तो सिंपल से परसेंटेज में करना है इसको तो हम कैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे इंसिस्ट करेंगे 5/3 कि क्या करना है 5/3 करेंगे माइनस किससे 3/5 से किससे करना है एरर किससे हुई है हमारे इंसिस्ट गलती किससे हुई है 5/3 से। क्या करना है इसको परसेंटेज में करना है तो इंटू किससे करेंगे इसको 100 से करेंगे। किससे करेंगे 100 से करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर कितना आ जाएगा ऊपर सॉल्व पे कर लेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 3 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 15। ठीक है नीचे कितना हो जाएगा नीचे से ये हो जाएगा तो नीचे कितना होगा ऊपर जाएगा तो 3/5 इंटू यहाँ पर कितना होगा 100 यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 3 5 जा 15 होगा 5 5 से कटेगा 25 से 4 टाइम कटेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 9 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 20 माइनस 9 कितना होता है 16 इंटू 4। तो आंसर कितना आएगा इसका 64 क्या परसेंटेज में है ना मल्टीप्लाई करके 100 से तो 100 कितना 64%। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को 40% ऑफ 4/5 1% ऑफ 40% दो बार क्यों आएगा एक बार तो होगा 40% ऑफ ये गलत है 40% ऑफ 4/5 ऑफ 3/4 ऑफ नंबर इज 48 द नंबर इज द सेम नंबर इज। तो हम क्या करेंगे सेम करना हमको क्वेश्चन इसमें करना है लेट द नंबर हमको मानना है लेट द नंबर बी यहाँ पर मानेंगे x क्या मान लेंगे x मान लेंगे तो 40/100 इंटू नंबर कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 3/4 और फिर नंबर मान लेंगे x मान लेंगे इक्वल टू कितना हो गया 48 इक्वल टू कितना हो गया 48 हो गया 4 से 4 कट गया यहाँ पर से ये 2 से टाइम कटेगा ये कितना टाइम कटेगा 5 टाइम कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 88 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा 5/x इंटू 5 इक्वल टू यहाँ पे कितना 8 तो x अपॉन में 25 इक्वल टू 8 तो x बराबर कितना होगा 25 8 से कितना होगा 200 x अपॉन 2 कितना 200 होगा 200 तो इसका x की वैल्यू निकल गई। मेरे को निकालना क्या है क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट परसेंटेज 1% की वैल्यू कितनी होगी 1% की वैल्यू कितनी होगी इस 200 में क्या करेंगे हम इसको 200 में 1% निकालेंगे 1% का मतलब अपॉन 100 कर लेंगे 2 जो कट गए तो आंसर कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 2। करेक्ट आंसर कौन सा आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 7 बोला हुआ है अब 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर 50 क्या कहता है सब्ट्रैक्टेड क्या होता है नंबर से द रिड्यूस टू 40% हो जाता है फाइंड 3/5 ऑफ अ नंबर निकालना है हमको उसको। ठीक है तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 7th वाले को करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे लेट द नंबर हमने क्या मान लिया यहाँ पर भी लेट द नंबर हम सबसे मान लेंगे लेट द नंबर बी यहाँ पर क्या मान लिया x मान लिया हमने x मान लिया x नंबर मान लिया x 50 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर
नंबर क्या करना है, नंबर में से 50 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर कितना होगा, x अपॉन में 50, कितना होगा x अपॉन में 50 इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, ऑफ नंबर ही रिड्यूस कितना हो जाता है 40%, 40 अपॉन 100, ठीक है 40 अपॉन 100 बन जाएगा। किसका, इसका बोला 50% ऑफ नंबर इट रिड्यूस 40%, किसका, नंबर का 40%, मतलब यहाँ पे कितना होगा, x होगा यहाँ पर। तो ये कर जाएगा 25 टाइम, तो यहाँ पे कितना आएगा, x अपॉन 50 इक्वल टू 2x अपॉन में कितना आएगा, 5 आएगा। सबको इधर लेके आ जाओ तो 2x अपॉन 5 और नॉन वाले को इधर ले जाओ 50, तो यहाँ पे कितना होगा 5x माइनस 3, 5x माइनस 2x अपॉन में कितना आएगा 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 3x अपॉन में 5 इक्वल टू कितना आएगा 50। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अपॉन में 50 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू कितना निकल गई 250 अपॉन में 3। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ था फाइंड द 3/5 ऑफ द नंबर पूछा हुआ है, 3/5 ऑफ द नंबर। 350 कितना होगा इसका, 350 कर लेंगे तो कितना होगा 250 अपॉन 3 अपॉन 350 कर लेंगे, 3 से 3 कट गया, 5 से कटेगा तो 50 टाइम। तो इसका आंसर जो आ रहा होगा 50 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर 50। अच्छा इसमें परसेंट में 2 अपॉन हम 50 देखो तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए से क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला हुआ है हमको ए सैलरी इज इंक्रीज बाय 40% और डिक्रीज बाय 20%। आपको बताना है कि ए की सैलरी इंक्रीज कितने परसेंटेज हुई है। तो हम क्या मानेंगे, लेट ए सैलरी मान लेंगे हम, ए सी की सैलरी मान लेंगे 100% है। सपोज की सैलरी कितनी है, एक 100% है, इंक्रीज कितने जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसकी इंक्रीज हो जाएगी कितना 40%। इसका 40% कितना होगा 140% हो जाएगा, कितना होगा 140% हो जाएगा 140%। एंड देन डिक्रीजेज बाय, इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद का देन डिक्रीज किया जाता है, इसका देन डिक्रीजेज 20%। किसका 140% का 140% क्या करेंगे 140% इसका डिक्रीज करेंगे, कितना आएगा इसका डिक्रीज करने पर 80 अपॉन 100 रहेगा। तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, अब देखो 32 तो 112 बचेगा, कितना बचेगा 112 बचेगा, 112% आएगा ये भी। ठीक है, अब क्या निकालना है, ऑफ द नंबर ए सैलरी इंक्रीज कितना की गई है, कितने इंक्रीज की है, पहले किसी सैलरी कितनी थी 100 थी, अब कितनी होगी सैलरी इसकी 112 हो चुकी है। कितना इंक्रीज किया गया उसको सैलरी में 112% माइनस में 100% अपॉन किसमें से, तो पहले बेसिक कितनी सैलरी थी इसकी 100 थी, तो 12 अपॉन 100 तो 100 हो जाएगा। तो 100 से कितना परसेंटेज में आ जाएगा, तो परसेंटेज के परसेंट में कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा परसेंट में निकालना आंसर, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 अपॉन 100, 12 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 12% से क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा 12% इसका क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, बी ऑप्शन नंबर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एक फ्रूट सेलर है, हैज सम ऑरेंजेस, ही सेल 30% ऑरेंज एंड स्टिल हैज 140% ओरिजिनली। मतलब वो कह रहा है कि जो सेल किए जाएंगे 30% के ओरिजिनली सेल किए जाते हैं ऑरेंज के, और स्टिल उसके बचते जो है 140% इसके क्या बचते हैं रिमेनिंग बचेंगे। तो इसको तो यहाँ पर क्या करेंगे 50% के सेल हो जाते हैं, तो सेल कितना हो गया इसके 40% होंगे, तो रिमेनिंग कितना बच गया इसके रिमेनिंग बच जाएंगे कितना 100 माइनस 40 60% बच जाएंगे, सॉरी 30 और 60 है ना, 30 और यहाँ पे कितना होगा 30%, यहाँ पे कितना 30% है, तो यहाँ पे कितना होगा तो बस 70% हो जाएगा, तो 70% और स्टिल है 140 ऑरेंजेस बच जाएंगे, कितना बच गए 140, तो यहाँ पर 70% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 आ जाएगी, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 140 अपॉन 70, 2 से कट करेंगे तो 100 कितना ओरिजिनल निकालना है, कितना 100 पर निकालना है, कितना निकालना है 100 पर, तो 100 पर निकाल लेंगे तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 × 100 आ जाएगी, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 200 जगह हो जाएगा, 200 का आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को। इन अ क्लास ऑफ गर्ल्स 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड बॉय आर 18% नंबर, हाउ मनी स्टूडेंट ऑफ देयर क्लासेस। ठीक हो गया। अगर टोटल नंबर, टोटल कितना होंगे, हम यहाँ मान लेंगे लेट द टोटल स्टूडेंट कितना होंगे, स्टूडेंट कितने होंगे इसके, ये कितने होंगे स्टूडेंट, कितने होंगे 100% होंगे। अगर उसमें से 100% में से 60% गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे, 40% होंगे। अगर गर्ल्स की वैल्यू, गर्ल्स कितने हो जाएंगे इसमें 60% हो जाएंगी, तो बॉयज कितने होंगे इसमें 100 माइनस 60 40% हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं जाएंगे, 100 माइनस 60 40%। 40% की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, बॉयज आर 18 इन द नंबर, कितना है 40% की वैल्यू है, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट इन दिस क्लासेस, मतलब किसका निकालना है, कितने 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 अपॉन में 40 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 अपॉन में 40 इक्वल टू 100। कट कर लेंगे, 2 से कटेंगे 5 टाइम, 2 से कटेंगे 2 टाइम, 2 से 9 टाइम, तो 9 5 जा 45, इसे क्या होगा करेक्ट आंसर, 45 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एक बैट्समैन स्कोर कर रहा है 100 रन्स which had include 3 boundaries and 8 sixes, what percentage of total scores did the marks running between the wickets? Okay, तो यहाँ पे कर लेंगे बैट्समैन स्कोर 110 रन विच इज द इंक्लूड 3 बैट्समैन। तो सबसे पहले इसमें कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे देखिए। तो 100 इसमें 3 बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब कितना हो गया 4 रन कितने मारे उसमें 6 का 6 होता है, तो 3 बाउंड्री का मतलब कितना होगा 3 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 6, तो यहाँ पे कितना होगा 12, यहाँ पे कितना 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो गया। अब कितना रन है इसमें टोटल, इसमें 110 रन है, 110 है, और कितने इसमें बाउंड्री मान ली 60 मान ली, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 110 माइनस 60, 110 माइनस 60 बचेगा। कितना परसेंटेज निकालना है आपको, टोटल स्कोर दी मार्क्स ऑफ द 100 निकालना है, कितना में से निकालना है 110, टोटल में से 110 में से निकालना है, तो कितना आ जाएगा इसका 50 अपॉन में 110 आ गया, 110 आ गया 50 अपॉन 110, 110 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इंटू 100% कर लेंगे इसको, इस 0 से 0 काट कर लो, तो इसका आंसर आ गया 500 अपॉन 11%। कितना आएगा 500 अपॉन 11% से क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इसका, क्या होगा करेक्ट आंसर 500 अपॉन 11 किस में हो जाएगा 4 5 जा 15 5 9 4। हाँ, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ है, ये भी कितना आएगा वही आएगा 500 अपॉन 11। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को। इन एग्जामिनेशन इन रिक्वायर गेट 60% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स पास, अ स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड वाज डिक्लेयर फेल्ड बाय 18 मार्क्स। आपको ये निकालना है मैक्सिमम मार्क्स। सबसे बड़ी इसमें है आपको कितना 36 मैक्सिमम मार्क्स हैं, कितने दे रखे हैं उसमें 36, ही गेट 30 मैक्सिमम मार्क्स पासेस, तो 36% क्या दे रखे हैं मैक्सिमम मार्क्स पास के दे रखे हैं। 113 मार्क्स से कितने हैं 130 मार्क्स दे रखे हैं आपको गॉड मार्क्स, और डिक्लेयर फेल हो जाते किस, अगर इतने मार्क्स और मिल जाते तो क्या हो जाता है वो पास हो जाता। आपको क्या निकालना है मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं हमेशा 100% होते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 36% इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा और तो 36% के 198 आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 198 अपॉन 36 आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। अब हमसे क्या निकालना है बोला है मैक्सिमम मार्क्स, तो मतलब मैक्सिमम मार्क्स का मतलब कितना हो गया मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, तो यहाँ पे कितना निकालना 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 198 अपॉन 36 इंटू 100 निकालेंगे, तो इसे कट कर लेंगे 9 से, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 4 से कट कर लेंगे 25, तो 25 और 22 कितना होगा 11 20, तो 550 से कितना होगा 550 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी से क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की तरफ को।
13 नंबर बोला है 3 कैंडिडेट ए बी सी कॉन्टेस्ट इलेक्शन रिक्वायर 1800, ये 300। आपको निकालना है कितना, ए का निकालना है, कितना निकालना है, ए का निकालना है। सेम ही है, कैसे करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। पहले टोटल कितना होगा, यहाँ पर से टोटल निकाल लेंगे। टोटल क्या 818033 यहाँ पर 0 प्लस 390, तो इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, 9 3 और यहाँ पे कितना, 3 6 7, यहाँ पे कितना आएगा 90, ये तो आएगा। सबको टोटल करने पर हमको निकालना किसका, ए का। ए का कितना है, यहाँ पर 1800 है, तो 1800 अपॉन 9000 इंटू 100% कर लेंगे। तो ये 2 0 कट गए और ये 85 टाइम कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20%। कितना आएगा इसका आंसर 20%। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। आपको बताना क्या है कि 3 इलेक्शन होंगे, तीनों को क्या करोगे आप, सम करोगे। आपको बताना है कि विनिंग कैंडिडेट कौन सा है, 11628 अपॉन जितना भी टोटल आएगा इंटू 100% करेंगे, तो उसमें आप ये कर लेंगे। तो ये क्या होगा इसका, आप कर लेना, इसको होमवर्क कर लिए। ये सेम क्वेश्चन है, इसी के टाइप का है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगले, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला हुआ एक कैंडिडेट स्कोर 20% एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स व्हाइल द अनदर कैंडिडेट हु स्कोर 40% ही 30 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड पासेस द एग्जामिनेशन, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, मैक्सिमम मार्क्स हमेशा कितना होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है हमारे, हमेशा कितना होता है 100% होते हैं। याद रखना, हमेशा कितना होता है 100 होते हैं। तो हमसे बोला हुआ 20% कितना है हमारे पास, ये कैंडिडेट स्कोर कर रहा है, फेल कितना हो जाता है 50 से फेल हो जाता है, व्हाइल अनदर कैंडिडेट किसमें कर रहा है 40%, कितना करना 40%, तो कितना 3 ज्यादा लेके आता, अगर ज्यादा लेके आया तो इससे माइनस कर लेंगे। आपके 50 प्लस 30 बराबर 40% माइनस 20%, तो यहाँ पे कितना होगा 80% बराबर कितना होगा 20% हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1% की 80 अपॉन में 20 हो जाएगा, तो ये करेंगे 4 टाइम हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो 400 से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, बी, इससे क्या होगा आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली तरफ को। year 204 year full year attendance is the 85%, find the number of the day in which the school was open। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालना है, इफ अटेंडेंस 18%, तो हम क्या करेंगे, लेट द अटेंडेंट इस कितना होगा x हो जाएगा, x मान लेंगे इसको, तो 85% कितना हो जाएगा 85 अपॉन 100 इंटू कितना हो जाएगा x बराबर फुल ईयर कितना बोल रहा है इसको 204। ठीक है, तो 5 से कट कर लो इसको, 5 से 17 टाइम, 5 से कट कर लो 20 टाइम, तो 70 x अपॉन में कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 204 अपॉन 100 इंटू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1200, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 हो जाएगी। ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, x 2204 फुल ईयर अटेंडेंस कितना कर रहा है 85%, 234, ऑप्शन तो ये आएगा इसमें। ओके सॉरी, मैंने 100 कर दिया, 100 नहीं आएगा ना, यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 100 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो 20 आएगा, तो 12 इंटू 20 आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा x की वैल्यू कितना है 240 से क्या होगा करेक्ट आंसर 240 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, कितना होगा 240 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी की तरफ होगा। ठीक है, 9 marks more than the other, he is the student is 56 of sum of the marks of the other obtained by he। आपको क्या करना है, इसमें 2 स्टूडेंट दिए हुए हैं, 2 स्टूडेंट दिया हुआ है, एक स्टूडेंट दिया हुआ है x, आपको 2 स्टूडेंट दिया, one of the them is score 9 marks more than the other student, let the number of student, let the number क्या मान लोगे यहाँ पर x मान लोगे और अदर का मान लोगे आप यहाँ पर x प्लस 9 मान लोगे। तो आपको बोला क्या हुआ है कि ही मार्क्स
वन ऑफ द स्क्वायर 9 मार्क्स मोर देन द, अच्छा इसका मतलब है क्या बोला, इसके जो मार्क्स हैं तुम्हारे पास 56% किसके हो जाते हैं, सम ऑफ देयर मार्क्स, इनका दोनों का सम करेंगे x प्लस में 9, तो इस दोनों को सॉल्व सम 4 से काटेंगे 14 टाइम, 4 से काटेंगे 25 टाइम, तो x प्लस में 9 बराबर 14 अपॉन 25 बराबर 2x प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो x प्लस में 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 बराबर 14 इंटू कितना का 2x प्लस 9 हो जाएगा, तो 25x प्लस 25 इंटू 9 कितना होता है 225 हो गया, 225 बराबर 49 20x बराबर यहाँ पे कितना का 126, तो 225 माइनस 126 बराबर 28x माइनस 25x, तो 9 2 से 1 यहाँ पे कितना बचेगा 2 से 9, ठीक है, ये बचेगा 225 अपॉन 106 9 से 9, अच्छा 99 बचेगा, कितना बचेगा 99, तो यहाँ पे कितना आएगा 99 इक्वल टू कितना आएगा 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 33 आ रही है, तो 33 x की वैल्यू आ रही है, हमसे क्या बोला हुआ है द मार्क्स ऑफ द, एक तो द मार्क कितने मार्क्स मिले, एक को 33 मिले होंगे, एक को क्या मिले होंगे 33 मिले होंगे इसको, और इसको 33 प्लस 9 कितने मिले होंगे इसको 42, तो 33 और 42 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है गाइज, यही है आज के लिए, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी क्लास में अगली वीडियो में, थैंक यू गाइज।